हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघी अमावस्या कब है? जिस अमावस्या में बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि ये अमावस्या तिथि आखिर कब मनाई जाए, 31 जनवरी को या फिर 1 फरवरी को। तो सबसे बड़ी दुविधा जो है वो आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का प्रश्न आ रहा है कि सोमवती अमावस्या है या भौमवती अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या होगी तो आप लोग को विशेष पूजा इत्यादि की तैयारियाँ करनी होगी। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब पड़ रही है। और अमावस्या तिथि दोस्तों ऐसी तिथि होती है, शास्त्रों में 2 तिथियों का बड़ा महत्व बताया गया, एक तो आपकी अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। इन 2 तिथियों में यदि व्यक्ति नियम और धर्म का पालन करे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकता है और बहुत कुछ पा सकता है। अगर अमावस्या तिथि की बात करूं तो आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पे पितरों के लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन तर्पण इत्यादि करने से पितृदोष समाप्त होती हैं। वहीं कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, ऐसी भूल होती हैं जो कि अनजाने जाने में हमसे हो ही जाती है, और निश्चित रूप से ये आज के दिन होने का मतलब है कि पितृदोष लगना ही लगना है। और यदि कुछ विशेष कामों को हम करते हैं तो गरीबी और पितृदोष बिना बुलाए हमारे घर में आ ही जाते हैं। तो इन कामों से बचने का आज उपाय जानेंगे। और एक चीज़ और कहूँगी आपको, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप पूरे नियम धर्म और बातों को समझ सकते हैं कि आखिर क्या मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे भ्रम की स्थिति, आप लोगों की भी गलती नहीं है, भ्रम की स्थिति फैलाई भी जा रही है कि 31 तारीख को है कि 1 फरवरी को है। तो देखिए, यही मेरी सोच यही है कि लोगों को जब भगवान ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में झूठ फरेब या इस तरह की चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो देती है, यानी कि जो आप करते हैं वही लौटाती है आपको। तो ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो कर रहा है उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके जितने प्रश्न हैं वो दूर होंगे। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों कि आज के दिन अमावस्या पे आप जानते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा पीपल पूजा के लिए विशेष होती है, तो आप पूजा करेंगे। लेकिन सोमवती अमावस्या आज बिल्कुल नहीं है। कारण भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि सोमवती अमावस्या क्यों नहीं है, क्योंकि आप सबकी तैयारियाँ बड़ी ज़ोर शोर पे हैं, क्योंकि आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि आप सोमवती अमावस्या का जो है वह पूजा विधि करके बताइए, दिखाइए। लेकिन इस बार जो है सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि अमावस्या तिथि जब शुरू हो रही है उस समय दोपहर 2:31 तारीख को ही शुरू हो रही है, लेकिन दोपहर 2:18 से शुरू हो रही है। और इसलिए आज के दिन आप सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि फेरी लगाना, पीपल सींचने का कार्य जो हम करते हैं वो सुबह में ही करते हैं, और सुबह में अमावस्या तिथि है ही नहीं। और जो विशेष हमारे शास्त्रों में अमावस्या को महत्व दिया गया है वो है उदया तिथि। तो उदया तिथि की जो अमावस्या पड़ रही है वो हमको मिल रही है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को भौमवती अमावस्या हो जाएगी, इसलिए सोमवती अमावस्या इस बार बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हो रही है। अब गलत तथ्यों के आधार पे आपको ये भी समझाया जा सकता है कि कुछ घंटे कुछ क्षण के लिए भी अमावस्या हो तो सोमवती अमावस्या नहीं मानी जाती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान है कि सूर्योदय कालीन जब अमावस्या होती है तभी सोमवती अमावस्या मानी जाती है। तो सूर्योदय कालीन जो अमावस्या प्राप्त हो रही है आपको, वह 1 फरवरी को प्राप्त हो रही है, जिस दिन आप मौनी अमावस्या का जो स्नान इत्यादि है, दान करेंगे, स्नान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1 फरवरी को मनाई जा रही हैं, और बिल्कुल भी दुविधा वाली कोई स्थिति नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। आप 1 फरवरी को अमावस्या के जो नियम होते हैं, जो पूजा होती है, सारी पूजा पाठ आप अमावस्या तिथि में करेंगे। अब विशेष बात ये बताना है आपको कि अमावस्या तिथि में ये 3 काम बिल्कुल आज के दिन भूल कर मत कीजिएगा। देखिए, जब कुछ होना होता है घर पे तो कुछ न कुछ एक कहावत कही जाती है कि मारते हैं भगवान, लेकिन कुछ न कुछ लफड़ा लगा करके, दोषी बना करके हमको, और तभी जा करके भगवान जो है उस दोष का हमको परिणाम मनुष्य जीवन में भुगतवाते हैं। तो अमावस्या तिथि में यदि हमारे घर के दरवाजे पे कोई याचक आ ही जा रहा है तो ध्यान दीजिए कि हम कुछ न कुछ उसको दे करके और वापस भेजें। यानी कि कोई भी मांगने वाला हो सकता है तो उसको कुछ आज दे करके ही हमें भेजना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं आपको पिछली बार भी बताई थी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तो कहा जाता है कि पितृ आज किसी भी वेश में, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली और किसी भी जीव जंतु पशुओं के रूप में आ सकते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि जो भी आगंतुक है उनका सेवा करना चाहिए, जो भी याचक है उनको संतुष्ट करना चाहिए।
आज के दिन पीपल सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, वंश की वृद्धि रुक गई है, आपसी मनमुटाव परिवार में बना रह रहा है, तो बिना किसी कुंडली देखे हुए कोई भी आपको बता सकता है कि ऐसी स्थिति तब होती है जब आपके पितृ आपसे अप्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत साधारण सा उपाय है कि बिना कुछ सोचे समझे आप पीपल पूजा प्रारंभ कर दीजिए। पीपल पूजा अमावस्या तिथि को विशेष किसी वीडियो में आपको और आगे बताऊंगी। ये तो आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे जिनको कि आपकी दुविधा को दूर करने के लिए ये वीडियो मुझे अभी ही तैयार करना पड़ा। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है दोस्तों कि अमावस्या तिथि में जब आप अपने घर का भोजन कर रहे हो या थाली में लेकर जब आप अपने घर का भोजन, गाय कुत्ते कौवे को तो आप रोटी देते ही होंगे, यदि मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर ही देते होंगे। तो अमावस्या तिथि में जब ये बहुत सटीक और अचूक उपाय है, परिवार में समृद्धि का, घर के लड़ाई झगड़े जो भी दोष होते हैं उनको समाप्त करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। और ऐसा नहीं करना कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों में जो है बलि का बहुत महत्व है। बलि का मतलब किसी को मारना काटना, इस तरह की बलि नहीं। अपने भोजन का, अपने खाना का कुछ अंश जो है आप निरीह जानवरों में, पशुओं में, या फिर ऐसे मनुष्य जो कि कुछ मतलब कि उनका पेट नहीं भरता हो, ऐसे लोगों में यदि आप अपने भोजन का कुछ अंश दान करते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, घर में समृद्धि आती है। ये मेरा कथन नहीं है, हमारे शास्त्रों का कथन है। तो अमावस्या तिथि में जब आप अपना खाना लेकर बैठे, तो खाना का मतलब ये नहीं कि आप दाल चावल रोटी सब्जी ही, आप सबसे पहले जो सुबह का निवाला आपका होता है चाय को छोड़ करके, जैसे कि पोहा खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तो उस समय आप अपने प्लेट से थोड़ा सा जो अपना भोजन है वो निकाल लें। और ये भोजन आप चाहे तो किसी पेड़ पौधे के नीचे यानी किसी भी जानवर को आप खिला दें। आज ऐसा काम करने से अकाल मृत्यु से तो व्यक्ति बचता ही है, घर में समृद्धि आती है। और दूसरी चीज़, ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, आप हर अमावस्या हर पूर्णिमा इस उपाय को करें। हर दिन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हर दिन आप भूल जाएंगे या फिर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये काम आप आज के दिन जरूर कीजिए। यदि नहीं करते हैं तो आपको दोष लगता है, निश्चित रूप से पितरों का दोष लगता है, और घर में लक्ष्मी की हानि तो होती ही होती है। अगली चीज है, ये महिलाओं के लिए है कि अमावस्या तिथि में भूल करके भी अपने सिर के ऊपर से स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर स्नान करने से बहुत ज़्यादा जो मुसीबतें होती हैं वो हमारे घर पे आती हैं, और कहीं ना कहीं आयु छीन होती है पति की। तो ऐसा करना बिल्कुल भी महिलाओं के लिए वर्जित है। तो भूल कर भी अमावस्या तिथि में सिर धोकर जो है पूजा पाठ या कुछ भी करना हो तो एक दिन पूर्व आप अपने सिर को धो लें। भूल कर अमावस्या तिथि में सिर के ऊपर से जल न गिराए, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आप बहुत अधिक संतुष्ट होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी तरह की उलझन में, किसी तरह की परेशानी में, किसी तरह की दुविधा में न पड़े, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ऑल की बटन आती है उसे ज़रूर प्रेस करें, तब जा कर के आपको इस चैनल पर पढ़ने वाली संपूर्ण जानकारियों की वीडियो आपको प्राप्त होगी। और यदि इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप जो है वहाँ भी मेरी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये दुविधा आपकी दूर हो गई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।